औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि जो कानूनी दस्तावेज़ात हैं, जैसे मुख्तार आम, मुख्तार ख़ास, बाब, बख्शीश, ये चीज़ें जो हैं, या जिनको पावर ऑफ अटारनी और पावर ऑफ स्पेशल पावर ऑफ अटारनी, जनरल पावर ऑफ अटारनी, गिफ्ट डीड, गारंटी, श्योरिटी, सिक्योरिटी, ये चीज़ें जो है और अंडरटेकिंग जो है, इनकी क्या अहमियत है और इन्हें देखभाल के क्यों साइन करना चाहिए। और इसके साथ जो असल हम ये देखेंगे कि ये जो आजकल एक जो ISI के साबिक चीफ के ख़िलाफ़, जनरल फैज़ अमीन के ख़िलाफ़ और उनके भाई के ख़िलाफ़ एक जो केस किया हुआ है मोइज़ खान ने, वो एक नौकर से बगैर कोई पाई पैसा दिए हज़ारों कनाल अराजी और 4-5 सोसाइटियों का मालिक कैसे बन गया बगैर किसी सिर्फ कानूनी दस्तावेज़ात पे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि कराची बंदर रोड, या जिसको एम ए जना रोड कहते हैं, उसके सामने जो वहाँ उस पर जो अगर कायद आलम के नज़ार से पोर्ट की तरफ जाएँ, दाएं हाथ पे जो है वो है मेमन मस्जिद है, और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन थोड़ा सा एंगुलर आगे करके जो है वहाँ एक मोहतमदास मार्केट है। तो उस मोहतमदास मार्केट के जैसे नाम से ज़ाहिर है हिंदू एक शहरी थे, उनके जो उनका जो वकील था वो एक मुसलमान वकील था उनका गलती से, तो वो कैसे जो है उस पूरी मार्केट का जो है वो कैसे बन गया, उसने भी कोई पैसे पाई या कोई और नहीं दी, तो ये सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले हम ये बात हमें ये सोच लेनी चाहिए कि जो कानून है वो अंधा है। कानून ताकतवर के साथ है, जो हमारा सिस्टम है जालिम के साथ है, और मजलूम और कमज़ोर लोगों की दाद रसी जो है, आपने देखा होगा कितने लोगों को रगड़ देते हैं। ये जैसे चंद दिन पहले हुआ लाहौर में, और 6 लोगों को मारा, और उस बंदे को, उस लड़के को कुर्सी दी जज ने वहाँ पे, जब वहाँ वो गया, और उनको जो VIP ट्रीटमेंट देते हैं। इसी तरीके से आपने कराची में लोगों को देखा, कोयटे में देखा। तो कानून उसी के साथ होगा बाय एंड लार्ज, या उन्हीं के केस, इवन सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं के केस सुने जाएंगे जिनके पास तो होंगे, जो VIP लोग होंगे, जो VIP केसेस होंगे। तो ये जो केस है, इसका जो मोइज़ खान है उसने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी। तो जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं जो जिनके बारे में बहुत ही हम गलतफहमी का भी शिकार हैं, खुशफहमी का भी, उन्होंने भी कहा कि ये फोरम नहीं है। लेकिन ये बात कम अज़ कम उस पूरे डॉक्यूमेंट में ये मौजूद थी कि ये तो देखना चाहिए था कि इसके पास जो है ये मलकियत, एक दफ़ा ये केस सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, उस पर JIT बन चुकी है, और वो सारे जो है वो सारी चीज़ें रजिस्ट्रार के पास होती हैं। ये तो देख लेते कि इसके पास ये आई कहाँ से थी मोइज़ खान के पास। ताइए सबसे पहले टॉप सिटी मोइज़ खान, जनरल फैज़ अमीन, हमने इसके मेरिट के ऊपर नहीं जाना है, मेरिट डिमेरिट के फैज़ अमीन साहब ने क्या कुछ नहीं किया, तो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान साहब ने। एक केस को हम लेते हैं, इसकी जो ओरिजिनल मालिक हैं वो एक खातून थी। अब ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान में उन्होंने इंग्लैंड में जो है 20-22 साल का, वो इंग्लैंड में रहती थी, 20-22-24 साल का उनका भाई था, वो 4-5 सोसाइटियाँ चला रहा था जिनमें एक टॉप सिटी भी थी। वो लोग उसको तंग कर रहे थे बकौल उनके, और उसकी 2000 में डेथ हुई। वो यहाँ पे आई, उन्होंने उनको कोई थोड़ा बहुत जो है वो खुद देखभाल की। फिर उन्होंने ये मोइज़ खान किसी ने उनको दिया। यहाँ तो ये आपको पता है, ख्वाह वो मलक रियाज हो, DHA हो, अलीम खान हो, ये जो हबीब ग्रुप वाले जो हैं, वो कोई भी हो, जिसकी सोसाइटी है वो आके गुंडे रखते हैं और वो उन्हें ज़मीनें खाली करा के देते हैं। ये एक पैक्ट उसूल है। ये जो है वो आर्डर ऑफ द डे है पाकिस्तान में, और उनको कोई नहीं पूछता है। तो वो जो लोग इनको तंग करते थे, डेफिनेटली वो इसी इलाके के गुंडे और बदमाश लोग थे, और उन्होंने उन्हीं के थ्रू ये शाह फैसल कॉलोनी कराची में जो है, कराची के जो जो पोश एरियाज़ हैं, मैं 21 साल रहा हूँ, उसमें जो क्लिफ्टन है, DHA है, उसमें नॉर्थ नाज़िमाबाद है, फिडरलबी एरिया है, गुलशन इकबाल है, इसके अलावा PCH, ऐसे जो जो कॉलोनी है जिसको कहते हैं ड्रिग कॉलोनी या शाह फैसल कॉलोनी, गरीब इलाकों का जो मुकीम रहते हैं वहाँ पे, वहाँ का ये बंदा था। कहते इसका इनके जो खातून कह रही हैं MKM से इसका ताल्लुक था, कोई ये जानता भी था, पढ़ा लिखा था। इसको 25,000 रुपये उन्होंने रखा मुलाजम, और कुछ ही अरसे के बाद उसने कहा जी कि मेरा ताल्लुक MKM के साथ है। उन्होंने इसको गाड़ी का भी कुछ शायद वो किया,
और इनकी बहन के घर मुंतकिल हुआ। फिर उसने कहा जी कि अभी ये मेरा ताल्लुक MQM के से है और मैं आप इस दस्तावेज़ पे भी दस्तखत करें, इस पे भी करें और एक गिफ्ट डीड वगैरह करा के तो उसने सारी ज़मीनें अपने नाम कर ली। अच्छा, उसके वकील जो है वो कोर्ट में ये नहीं मुकर रहे हैं कि हम उसने जो है वो ये उसने उन्हें कहते हैं कि ये कानूनी दस्तावेज उसने गिफ्ट दिए हुए हैं, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है। तो अब आते हैं हम कि उसमें अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी गिफ्ट डीड या हो तो बंदा जो मालक है वो उससे हाथ धो बैठता है। तो लिहाजा जब भी अगर किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दें तो जब अक्सर में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या जिसको मुख्तार आम नहीं देना चाहिए उसमें ये क्लाज होती है वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर सकता है। इसी तरह से अगर वो कोई वकील हो, ख्वाह वो आपका ख्वाह वो आपका नुमाइंदा हो, ख्वाह वो आपका मुलाजम हो, तो इन्होंने अपने मुलाजम को ये सारी पावर दी हुई थी, उसने जो है अपने नाम पे ज़मीन मुंतकिल कर ली सारी की सारी। उसके बाद ये खातून जो है बाकोल उनके उनके पूरा मीडिया भरा हुआ है, उसको अगर कोई देखना चाहे देख ले। उन्होंने पूरे पाकिस्तान के जो है सुप्रीम कोर्ट को, उन हाई कोर्ट्स को, इसके अलावा जो ISI चीफ को, आर्मी चीफ, जहाँ जहाँ उनका था उन्होंने मेलें की, वो की, जो रेफरेंसेस जितने भी थे। आखिर में जो है उन्हें बुलाया बकौल उनके जनरल फैज़ अमीन साहब ने, और उन्होंने बुला के जो मुख्तसरन उनसे बात सुनी। बात सुनने के बाद उन्होंने उनसे कहा जी कि ये जो आपकी सोसाइटी इसको हम ना ले लें या इसको हम टेक ओवर ना कर लें। हम का मतलब शायद उनका ISI हुई होगी या उनका अपना था या भाई था, क्या था कोई पता नहीं। यहाँ से उनकी एंट्री हो गई। फिर जो है दूसरी साइड पे एंट्री हुई जनाब वाला, वो एंट्री हो गई हमारे साकिब निसार साहब को भी इन्होंने दी हुई थी एप्लीकेशन। पहले वहाँ पे ये गए साकिब निसार साहब के बाद में गए, ये नहीं पता कि एक ही दफ़ा या दूसरी दफ़ा नहीं, मेरा ख्याल 2 चक्कर लगाए इन्होंने इंग्लैंड से। साकिब निसार साहब ने इन्हें बुला के सुना चैम्बर में सुन के तो उन्होंने FIA के डायरेक्टर जो बशीर मेमन साहब थे, या गालिबन वही थे जी, उनका नाम, तो उसको पकड़ के या बुला के लाए, आमने सामने बैठाया और उन्होंने JIT एकदम कर की। JIT ने जो है बकौल खातून के, क्योंकि उसमें ये चीज़ तो इस्टेब्लिश है, जो डॉक्यूमेंट है उसके पास, कि एक आम बंदे ने जो कानून कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ये क्लाजेज के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कंटेंट्स में ही आते हैं, ये कवर होती हैं सारी चीज़ें, कि कोई भी ये एग्रीमेंट की एक शक्ल होती है, अंडरटेकिंग हो या श्योरिटी हो, सिक्योरिटी हो, ये पावर ऑफ अटॉर्नी हो, कि एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट इज़ वाइड, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वाइड। ये सारी चीज़ें जो है मुफ्त में जो है उससे जो है वो मंगा के, तो अगर इस तरीके से हो तो फिर तो दुनिया जो है वो, मेरा ख्याल है कि जितने मुलाजमीन हैं, बैंक मुलाजमीन के पास ये होती है, तमाम कारपोरेट सेक्टर के जो CEO होते हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती है, वो प्रॉपर्टी ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर कोई चेक होता है, वो खातून थी और उसने से वो सारी चीज़ें अपने नाम कर ली। अच्छा, अब ये नहीं देखते हैं, कोई अदालत कोई इदारा ये नहीं देख रहा है कि इससे जो है अगर ये इसका मुलाजम था या ये बंदा जो है उस वक्त जो है 2008-9 में या 10 में इसकी क्या मालियत थी, जो खरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का, उस तरफ कोई नहीं जा रहा है। उन्होंने ये किया, जनाब साकिब निसार साहब ने चुप करके JIT की रिपोर्ट देखी, वो कहती हैं खातून पढ़ी लिखी है, मेरे पास है, मेरे फेवर में थी, उसको एक किया, उन्होंने कहा कि उसको केस को निपटा दिया गया, खारिज कर दी उन्होंने, कोई आगे उसके ऊपर आर्डर नहीं किया कि क्या होना चाहिए। दूसरी तरफ जब वहाँ एंट्री होती है वो नजफ हमीद और उनकी, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने वहाँ पे, जैसा कि ये बंदा कह रहा है मोइज़ खान के मेरे जो मकान है, या इसको उन्होंने हथाने की कोशिश की, हालांकि उसकी अपनी सोसाइटी वगैरह भी नहीं थी, एक मुलाजम आदमी था। उसने जो कहा है कि मेरी जो है बेशुमार नकदी ले गए वहाँ से, मेरे ससुर को मारा, मुझे मारा, फलां ये वो। एक बात की कि 400 तोले सोना था। 400 तोले सोना जो है वो 5 सेर होता है, 5 किलो से थोड़ा सा कम। ये तकरीबन कोई 460-70, ये तकरीबन जो है कोई 5000 ग्राम से थोड़ा सा कम होगा, मेरा ख्याल 100 ग्राम कम होगा उससे। तो ये जो है इतना उसने सोना भी रखा हुआ था और वो भी ले गए और मुझे मारा भी है, और लिहाजा फैज़ अमीन साहब का कोर्ट मार्शल किया जाए। फैज़ अमीन साहब ने तो ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कोर्ट मार्शल वाले उनका नहीं करता, तेरे कहने पे काउंट करेगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस केस को जो है जिस तरीके से वो टेकअप कर रही है कोर्ट को जो है, ये कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए था कि एक हमारे चीफ ने JIT ऑर्डर की हुई है,
अगर JIT आर्डर हुई हुई है, उसके जो भी कंटेंट्स हैं, एक तो उसके ऊपर, और दूसरा ये मोइज़ खान इतनी हज़ारों कनाल ज़मीन, इसके सोर्सेज क्या थे, इसने अपने नाम पे कैसे ट्रांसफ़र करवाई और उसको फैसिलिटेट किन लोगों ने किया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ताकि फिर जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वैसे पाकिस्तान में ऐसे ही है कि मोइज़ खान जो 25,000 वाला, ये तो इसकी ज़्यादा तनख्वाह थी। मलक रियाज क्या था, वो एक LDC 5वें ग्रेड का आदमी था, जिसकी 100 पता नहीं कितनी 170 रुपये या कितनी तनख्वाह थी। तो ये तो एक ज़िम्नन उनका जिक्र आ गया। अच्छा, अब जो जो ISI है, वो ज़ाहिर है कि एक बायसीत इदारा जो है वो इसमें मुलव्वस नहीं है, लेकिन उसमें रेंजर्स का भी जो है आता है। अच्छा, रेंजर्स वाले भी जो है, उनकी भी जो है वो फ़ौज ही का इदारा है, और उनकी वजह से फ़ौज बदनाम होती है। तो ये एक उसकी सेगमेंट हुई कि पावर ऑफ अटार्नी, गिफ्ट डीड। अच्छा, खातून का ये कहना है, मैंने गिफ्ट डीड में इसलिए कहा था कि वहाँ मुझे वो पूछेंगे, जब आप पावर ऑफ अटार्नी और गिफ्ट दे देंगे, पूछता कोई नहीं है, वो फिर उसकी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, और जब ऊपर से पैसे हों, पहिए लगे हुए हों फाइलों को, तो वो जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं। तो ये तो एक जो है उसका है कि पावर ऑफ अटार्नी को और गिफ्ट डीड को नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि उनको जो है थ्रेट अंडर थ्रेट किया उन्होंने, तो ये यहाँ पे ख़त्म हुआ। दूसरा जो बड़ा केस है जिसको कोई नहीं देखता है, वो है मोहतन दास मार्केट, एक हिंदू थे, कोई उनकी मालक 47 से पहले, जो कराची के लोग हैं उनको पता है। अच्छा, इस केस का मुझे ज़ाती तौर पे पता है, मैं उस वक्त लॉ का स्टूडेंट था, मैंने थोड़ा देखा था, और मैं वहीं उस मोहतन दास मार्केट के अंदर एक फर्म में काम करता था। मोहतन दास मार्केट का ये हुआ कि जब यहाँ से हिंदू कम्युनिटीज़ के लोग फैमिली जाने लगी, तो उनके ये वकील थे, उनको ये पावर ऑफ अटार्नी दे के चले गए कि वापस आएंगे हम या जैसे भी। तो वो नहीं आए, तो उन्होंने अपने नाम जो है वो मुंतकिल कर दी, मोहतन दास मार्केट। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि वो जिस फर्म में हम थे, वहाँ जो किराया लेने के लिए आता था, वो उस पर होता था पता नहीं कौन सी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, उनका ऑफिस भी वहीं था। मैं एक दफ़ा गया, जाके जो है वहाँ मैंने एक उनके मैसेंजर थे या कोई वो थे, उनसे मैंने इंटरव्यू किया कि ये जो है ये वकील साहब हैं, ये कोई फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन है, ये मोहतन दास इसका मालिक। तो ये तकरीबन आज से जो है कोई है, तकरीबन कोई 35-36 साल पहले की बात है। तो उन्होंने ये बताया जी कि ये जो है ये वकील साहब थे। तो उसके बाद उन्हें इतनी ज़्यादा वो आगे उन्होंने कालो शालत भी ढीली ढाली करते हैं, और ये जो है वो करके, तो ये एक उनका है, हम 2-4 इनके मुलाजम हैं, ये दफ्तर वगैरह, और बाकी जो है ये सैकड़ों की तादाद में जो उनकी दुकानें हैं, और अच्छा कम्प्लेक्स है उस ज़माने में, जो आज से 80-90-100 साल पहले है। हर फ्लोर के ऊपर उसके कई वाशरूम है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, उस हिसाब से ऐसे गैलरी हैं, ऑफिस ही ऑफिस हैं, अब भी वो मौजूद है। तो वो जो है वो उन्होंने भी जनरल पावर ऑफ अटार्नी दी, और उसके ऊपर जो है वकील साहब ने जब 1-2 साल लड़ाई शुरू हो गई कश्मीर में, देखा नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने उसमें सिर्फ इतना किया कि वो अपने नाम पे बस मुंतकिल कर दी, उसको मैनेज कर रहे हैं, और अब उनकी जो है मोहतन दास मार्केट और उसके मालिक एक मुसलमान है। इसके अलावा सैकड़ों और ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं, जहाँ पे पावर ऑफ अटार्नी के ऊपर लोग अपने नाम पे मुंतकिल कर देते हैं। उसमें हमारे अपने मेरे अपने गांव की, मेरे जानने वालों की छोटी छोटी मिसालें, ये दो बड़ी मिसालें। तो इसको हम यूँ समाप्त करते हैं कि वो कहते हैं कि मुश्ती होशियार बाश, जहाँ भी दस्तखत करें, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट हो, वो बैंक फार्म हो, इंश्योरेंस फार्म हो, और जनरल पावर ऑफ अटार्नी हो, स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी हो, श्योरिटी बॉन्ड हो, गारंटी हो, उसके कंटेंट देख के, किसी से पूछ पाल के, सोच समझ के करना चाहिए। अदरवाइज कानून ने ये देखना है कि कानून पे ये अब उस वो भले कहती रहे, हालांकि जो है अगर इंसाफ के तकाजे होते उस खातून के जो है, उससे भी ये पूछा जाए कि आपने जो है ये हज़ारों कनाल, और वो भी नए एयरपोर्ट के पास ही, जो है मुशर्रफ के ज़माने में, आप ही लोगों को जो है वो मिल रही है। ये सारी चीज़ें, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन अब जो प्राइम ऑफिस जो बात है वो ये है कि एक जो मुलाजम था 25,000 का, उसने हज़ारों एकड़ या हज़ारों कनाल की ज़मीन अपने नाम पे मुंतकिल कर दी है, और अब सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है कि उसने चीते पाले हुए हैं, वो बड़े बड़े आइदे पाले हुए हैं कि मेरी जो है आप वो करें, मुझे मेरी ज़मीन वापस देना है। तो ये मसला भी हल तलब है, और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट और जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, चले आप फैज़ अमीन की तो नहीं कहते हैं कि उसका भी कुछ करें, कम अज़ कम उस खातून को जो है वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो है
उनको जो है टॉप सिटी की जो है वो इसकी उसका तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।